हालेलुया। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आज फिर हम सबको इकट्ठा किया है। तो आज के दिन जैसे खुदावन ने बीते समय से लेकर संभाला है, वो आने वाले समय में संभालने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए जिसने हमें फिर से इकट्ठा किया, महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए। हालेलुया। तो आप जैसे सब जानते हैं कि हम डेली सुबह प्रेयर करते हैं, खुदा के कुछ वचन को सीखते हैं ताकि हम पूरे दिन भर खुदा की महिमा को कर सकें। तो आइए आज इस दिन की शुरुआत हम फिर एक वचन के साथ करेंगे और प्रार्थना के साथ करेंगे। तो सभी मेरे जियो जितने भी जन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आइए सब अपनी बाइबल को खोले और उसमें पढ़े नीति वचन उसका 28 का 1। तो इसमें लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दुष्ट जो है कि संकट हो चाहे ना हो, वो भागते हैं अपनी जिम्मेवारियों से, अपने कामों से, अपनी चीज़ों से। पर परमेश्वर कहता है तू मत डर। जो धर्मी है वो जवान सी मतलब शेर की तरह, जवान शेर की तरह डट कर खड़ा रहेगा, जिसको कोई खौफ कोई डर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर है। तो आपको किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन में पूरा हो। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है तू शैतान का सामना कर तो शैतान तेरे आगे से भाग जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा है हमें सामना करने के लिए, ना कि भागने के लिए। अपनी जिम्मेवारियों से मत भागो। जो तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भागो नहीं, उनका हल ढूंढो, उनका छुटकारा ढूंढो परमेश्वर के वचन के अनुसार। जैसा खुदा का वचन कहता है कि वो निडर होकर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी का खौफ, किसी का डर नहीं, क्योंकि वो ये बात जानता है कि मैं जीतूंगा, मैं हारने वाला नहीं हूँ। उसी प्रकार आप ये बात जानते हैं कि आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। परमेश्वर आपको जिताने वाला, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला, परमेश्वर आपको खड़ा करने वाला परमेश्वर ही है जिसने आज हमें चुना है और इस लायक बनाया कि हम उसके वचन को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके और प्रार्थना कर सके। और आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कर्तव्य से, अपनी प्रॉब्लम से भागिए ना, बल्कि उनका हल ढूंढिए, अपने छुटकारे को ढूंढिए और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और निडर रहें, बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी चीज़ के आप खड़े रहें, निडर रहें और उस चीज़ को, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, उसे फेस करें, उसे देखें और उसका हल ढूंढें। और परमेश्वर आपको आज के दिन उसका हल ज़रूर देगा, क्योंकि आज खुदावंद हमारे साथ है, हमारे संग है और वो ये हमें बात कह रहा है कि आप निडर होकर खड़े हो जाओ। जीत आपकी होगी यीशु के नाम से। आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम से। आज सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल होंगी यीशु के नाम से। सारी शर्मिंदगियां आज दूर होंगी यीशु के नाम से। आप छुटकारे को पाएंगे आज यीशु के नाम से। आज जो आपका दिन है, बुधवार का दिन है, ये आपके लिए एक स्पेशल अनॉइंटिंग, आशीष और बरकत का दिन है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तू निडर होकर खड़ा हो, बिना डरे, बिना किसी खौफ से आप खड़े हो, क्योंकि खुदावंद आपके संग है। आज आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, आप जिस भी प्रॉब्लम को देखेंगे, वो प्रॉब्लम दूर होगी, वो काम हल होंगे, सारी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। खुदावंद आपको हर एक चीज़ में बेहतर और ऊंचा आज करेगा यीशु के नाम से। तो मेरे जियो, आज आप तैयार हो जाओ। खुदावंद आपको ऊंचा करने वाला है, खुदावंद आपको ब्लेस करने वाला है, आपके जीवन से सारी कमी घटी कमजोरियों और परेशानियों को ख़त्म करने वाला है। आमीन। तो परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। याद रखिए, धर्मी खड़ा रहेगा पर पापी भागेगा, दुष्ट भागेगा, धर्मी खड़ा रहेगा। अगर आप सच में परमेश्वर के शागिर्द हैं, धर्मी हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप भागेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे, आप अटल रहेंगे। मैं मसीह में आया हूँ, मैं मसीह में खड़ा रहूँगा।
चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, परेशानी आए, मैं मसीह से हिलूंगा नहीं। और जब आज आप ये सोच कर इस चीज़ को अपने जीवन में रखते हैं, खुदावंद आपको आशीषित करेगा, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको ऊंचा करेगा। आज का दिन आपका जो है वो आशीष का दिन होगा। पर याद रखें, खुदावंद ने आपको एक वर्ड आज दिया है कि आज आपने इस वचन के ऊपर खड़े उतरना है और खड़े रहना है। अपनी मुसीबतों का सामना करना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, उससे लड़ना है और जीतना है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सभी बातों के लिए। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के दिन की शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा तीसरा दिन है इस लगातार प्रार्थना में। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, हम एक मन होकर आज के दिन की स्टार्टिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। महान और सामर्थी परमेश्वर, हम आपके सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। आज जो भी मेरे पिता परमेश्वर दिन की स्टार्टिंग है, मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से खुदावन ये दिन हमारा ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए। कोई अंधकार, कोई शैतान की शक्ति आज के इस दिन में कार्य न करने पाए। जैसे आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि तू डर मत, तू निडर होकर खड़ा रह, मैं तुझे जीत दिलाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आज खुदावन जितने भी काम मेरे जीवन में है, जिनसे मैं भागता था, मैं डरता था, पर आज मैं भागूंगा नहीं, आज मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं और जीतूंगा यीशु के नाम से। खुदावन मैं ये प्रार्थना करता हूँ और मैं ये प्रार्थना करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे संग, आप मेरे साथ हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि आज से निडर होकर खुदावन के कामों को कर, निडर होकर खुदावन की महिमा को कर, निडर होकर आज दुनिया के आगे मेरा इकरार कर। खुदावन सचमुच आज मैं निडर होऊंगा, आज खुदावन तेरी महिमा को करूंगा। कोई शैतान की शक्ति, कोई शैतान की ताकत मुझे रोकने ना पाए। खुदावन तेरा अनुग्रह मुझ पर हो मेरे परमेश्वर, आपका मसा मुझ पर आए मेरे पिता परमेश्वर। सारे हालात यीशु के नाम से खुदावन बदल जाए। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए सुपर से भी ऊपर ब्लेस दिन हो यीशु के नाम से। खुदावन मैं सारी उन दुर्बलताओं पर, सारी उन कष्टों पर, सारी उन तकलीफ़ों पर मैं जीत पाऊँ यीशु के नाम से। खुदावन आज से मैं खड़ा रहूँगा, निडर रहूँगा यीशु के नाम से, क्योंकि जीत मेरी है, मैं जीतने वाला हूँ, खुदा मुझे जिताने वाला है। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया और मुझे जिताने के लिए अपने वचन को मुझे दिया। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमारा जो काम है कि रोज़ हम एक चैलेंज को लेते हैं, तो आज हमने क्या करना है, आज मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ, जो कि आपने बाइबल को पढ़ना है। भजन संगीता उसका 15 अध्याय आपने पढ़ना है और उसको कम से कम 2-3 बार, 5 बार, जितने बार आप उसे पढ़ सकते हैं आज के दिन में उसे पढ़े और पढ़कर उस पर एक नोट बनाए कि क्या क्या चीज़ें परमेश्वर इसमें चाहता है कि हमारे जीवन में हो और क्या क्या चाहता है कि हमारे जीवन में ना हो। तो आप इस पर नोट बनाइएगा और देखिएगा कि कौन सी चीज़ें आपके जीवन में है और कौन सी नहीं है। तो आज का आपका ये काम है, आपने इसे ज़रूर पूरा करना है ताकि खुदावंद का नाम आपके जीवन में ऊंचा किया जाए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत और एक नई प्रार्थना के साथ। खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की।